आज का प्रकरण है ज्ञान और भक्ति। क्या भक्ति है और क्या ज्ञान? जहां जाइए ज्ञान और भक्ति। ज्ञान और भक्ति एक एक के पूरक है। ज्ञान का मतलब होता है जानना। किसी को अगर जानना है तो माध्यम ज्ञान। किसकी भक्ति करना है तो उसको जानना है। प्राकृतिक जगत की चीजें उसको हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से में बोध होता है। जो प्राकृतिक जगत की चीजें हैं उनका बोध हमें 5 ज्ञानेंद्रियों से होता है। उसके आकार का बोध हो जाता है आंख से, शब्द का बोध हो जाता है कान से, उसके नरम है कि गरम है, कड़ा है कि नरम है, इसका बोध त्वचा करती है। उसके गंध का बोध नाक से होता है और जिह्वा से उसके रस का बोध होता है। यह ज्ञान तो भौतिक जगत का है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम जाते हैं जिसका कोई आकार नहीं है, तो उसकी अनुभूति होती है। उसके कुछ लक्षण होते हैं। भक्ति किसकी करनी है, अब हमें यह विचार करना। और जिसकी भक्ति करनी है हमें उसका बोध होना चाहिए, तब तो भक्ति उचित। क्योंकि आदमी एक लक्ष्य पर तीर मारता है, एक लक्ष्य है उस पर तीर मारता है, तब तो अचूक तीर लगेगा। लक्ष्य का पता नहीं है, केवल तीर मार रहा है, तीर कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए भक्ति करनी है तो जान कर भक्ति कीजिए। कुछ लोग हैं माता पिता की भक्ति करते हैं, कुछ लोग गुरु की भक्ति करते हैं, कुछ लोग देवी देवता की भक्ति करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं राम की हरि की भक्ति करते हैं। लेकिन भक्ति करने में कारण है। उमा कहूँ यह जग की रीति, स्वार्थ लाई करे सब प्रीति। एक आदमी को अर्थ चाहिए, धन चाहिए, वह धन के निमित्त भक्ति करता है। देवी से धन मिलेगा कि देवता से धन मिलेगा कि गुरु से धन मिलेगा, जहां से उसको धन मिलने की आशा होता है उसकी वह भक्ति करता है। दूसर का है अर्थ, रोगी असाध्य रोग से पीड़ित है, भूत प्रेत से पीड़ित है। अब उसका जहां से उस रोग का निवारण होगा वह उसकी भक्ति करती है। एक आदमी है भव बंधन से छूटना है। अब वह कैसे भव बंधन से छूटेगा? जहां से छूटने का रास्ता मिलता है वह उसकी भक्ति करती
भक्ति के बारे में तमाम संतों का अलग अलग निर्णय है। एक है कि हर की भक्ति जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार, भरम का बांधल ही जगत कोई न करत विचार, हर की भक्ति जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। कबीर साहब ने कहा कि हर की भक्ति, कहीं राम की भक्ति, कहीं सतगुरु की भक्ति। अगर भक्ति करनी है तो राम है कौन, पहले मुझे राम को जानना है, हरि को जानना है, सतगुरु को जानना है, अर्थात जिसकी भक्ति करना है उसको जानना जरूरी है। कृष्ण ने भी कहा अर्जुन से, आए अर्जुन मेरी भक्ति करो, मैं एयम मनाया धस्व मई बुद्धि निवेशय निवस्य मयम अतः ऊर्धन संशय। कि मन और बुद्धि जब मेरे में लीन हो जाएंगे, मेरी अधीन हो जाएगा, सब मेरी भक्ति करेंगे तो मुझको प्राप्त होंगे, अधोगति को नहीं जाएंगे। मनमना भव मद भक्तो मध्यादि माम नमस्कुरु, मन को मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझको नमस्कार करो। 18वें अध्याय में उन्होंने कहा कि सर्वधर्मन्य परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, जितने धर्म कर्म है सबको छोड़ दो, जो मैं एक हूं उसकी भक्ति करो, उसमें मन लगाओ। अब विचारणी बात है कि कृष्ण ने मैं शब्द का प्रयोग किया है, तो मैं शब्द का प्रयोग किया है तो मैं है क्या? वही गीता में उन्होंने बताया कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्माहम न प्रणश्यामि शौच में न प्रणश्यति। कहा कि मैं हर घट में हूं, जितने प्राणी पदार्थ हैं, जितने घट हैं, किसी लोक में रहने वाले हैं, सब में मैं हूं। इसलिए उन्होंने सर्वव्यापक कहा कि मैं हर घट में हूं। तो हर घट में क्या है, कैसा है, अब हमें उसको बोध करना है। हरि कैसा है? हरि की भक्ति जाने बिना भवबूढ़ मुआ संसार, तो वही मानस में है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देश काल दिशि विदिशहु माही, कहूं तो कहां जहां हरि नाही। कहा हरि सर्वव्यापक होते हुए हर में है। साधो हर में हरि को देख, सब में हरि है, हरि से सब है, हरि का सकल पसारा। या हरि को कोई देख न पावे, हरि ही देखन हारा। आपने देखा कि सब में हरि है और इसमें रहने वाला हरि जो है सबको देखने वाला है। जब हमें इसका पता होगा तब न भक्ति होगी। अगर राम की भक्ति करनी है तो राम ने कहा कि यह मही सर्वभावा नामान तष्ठामि सर्वग माम साक्षीणम लोका न जानन्ति प्रबल। ऐ लक्ष्मण,
मैं सर्वव्यापक होते हुए सब में मैं हूं। इस शरीर में मैं साक्षी रूप से हूं, लेकिन मुझे लोग नहीं जान पाते। अगर इस शरीर में साक्षी है तो इसका बोध होगा तो ज्ञान से होगा, क्योंकि जानने का माध्यम ज्ञान ही है। कबीर साहब ने कहा कि साक्षी पुरंदर ढाई परे बिबिया चर युग चार, और रसना रंभड़ होता है कर न सकत निर्वाह। इस शरीर में जो साक्षी है, पुरंदर माने होता है राजा, वही राजा है। लोग उससे गिर पड़े, दूर हो गए। अगर साक्षी की भक्ति करना है, आत्मा ही साक्षी है, कोई दूसरा नहीं है। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण, इस शरीर में रहने वाला आत्मा ही साक्षी है, कोई दूसरा नहीं। जब हम जानेंगे तब न भक्ति करेंगे। कबीर साहब ने कहा कि बिन देखे बिन वरस परस के नाम लिए का होई, धन के कहे धनिक जो होवे निर्धन रहे न कोई। कहा भक्ति करना है तो जानकर कीजिए, परिचय नहीं है, केवल एक नाम ले रहे हैं। सूरत कहां ठिकाने जाएगी। वही का घुसुंडी ने कहा कि जाने बिनु न हो ही पार तीती, अब बिनु पार तीति हो ही नहीं प्रीति, अप्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कहे चिकन। काहे भक्ति करना है तो जानिए, जानेंगे तब उससे प्रीत बढ़ेगी, लगाव होगा, तब उससे भक्ति होगी। आपने देखा, अगर किसी को जानना है तो माध्यम है ज्ञान। वह जगत का बोध तो इंद्रियों से होता है, लेकिन अंतर जगत में रहने वाले लोगों की अनुभूति होती है। अंतर में रहने वाला जो आत्मा कहें, जीव कहें, राम कहें, इसी पर अष्टावक्र ने कहा जनक से कि तुम देह नहीं हो, न देह तुम्हारा है, ना तुम करता हो ना भोगता हो, तुम सदा एक रस रहने वाले साक्षी हो। अर्थात इसमें रहने वाला आत्मा जो है साक्षी और दृष्टा है, इसकी अनुभूति होती है। यह आंखों का विषय नहीं है, यह ज्ञान दृष्टि का विषय है। अनुभव गम्य भजै जय संता, इसकी अनुभूति होती है, आंखों से दिखाई नहीं देती। हरि वह है जो हर घट में है, सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक है वही हर घट में है, इसकी अनुभूति होती है। वह एक रस रहने वाला है, पाली, उसमें परिवर्तन नहीं होता, एक रस है। जैसे इस शरीर में रहने वाला जो जीव है, आत्मा है, जागृत अवस्था में भी वही जागृत में है, स्वप्नावस्था में भी उसकी जागृत स्थिति है, सुसुप्ति अवस्था में भी उसकी जागृत स्थिति है। जागृत रूपी आत्म साक्षी रूप से सोई, सर्व प्रकाशक सदा अलेपा, जान बचाओ। यह आत्मा के लक्षण है, यह राम के लक्षण है, यह ब्रह्म के लक्षण है। जब जान जाते हैं
तब भक्ति होती है। भक्ति में क्या है? भाव। भक्ति करेगा कौन? यही मन बुद्धि। यही मन बुद्धि जो है विषयों से हटकर स्वयं इसी चेतन में, राम में, ब्रह्म में जब स्थिर हो जाती, यही इस भाव में भावित होकर वह जो कुछ बोल जाता है, भजन गाता है, कीर्तन गाता है, गुणानुवाद करता है, लेकिन जानकर करता है। ज्ञान शब्द है जानना, और भक्ति है जानकर उसमें स्थित होना। भक्ति का निरूपण नाना प्रकार से किया गया। वही गोस्वामी जी ने लिखा कि भगति निरूपण विविध विधाना। भक्ति का निरूपण नाना प्रकार से किया गया है। दया, क्षमा, दम, इंद्रियों का दमन, यह लता बिताना है, उसके पौधे हैं और पत्ते हैं। शुरुआत होती है यहीं से भक्ति। सम, जम, नियम, यह क्या है? फूल। और फल क्या है? ज्ञान, जानना। जानना तक फल है, लेकिन जानने से मतलब नहीं होगा। हरि पद रस रति वेद बखाना। अगर हरि की अनुभूति हो गई, यह तो केवल फल है, लेकिन मन अनवरत उस हरि में जब लीन होता है, तब उस फल का रस हो। आपने देखा, यही मानस में कहा कि भक्ति हरि की करनी है। कबीर साहब ने यही पर कहा कि भरम का बांधलई जगत कोई न करत विचार, हरि की भक्ति जाने बिना भव बूढ़ हुआ। अगर हरि को नहीं जाना, केवल संसार को जाना, तो संसार में चला जाएगा, बच नहीं सकता। जब हरि को जानेगा, तब हरि में उसकी स्थिति बनेगी। तब उस ज्ञान रूपी फल का रस जो है हरि की भक्ति। वही राम भक्ति के बारे में और प्रकरण बता रहे हैं कि कहूं भगते पथ कवन प्रयासा। कहा कि भक्ति पथ में कोई प्रयास नहीं है। भहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन जप तप मख उपवासा। न जो करना है, न जप करना है, न तप करना है, न यज्ञ करना है, न उपवास करना है, कुछ नहीं करना है। सरल सुभावन मन कोटि लाए। स्वभाव का सरल, मन के अंदर कुटिलता न हो, दुष्टता न हो। अजथा लाभ संतोष सदाए। परिश्रम से जो कुछ प्राप्त होता है ईमानदारी से, उतने में ही संतोष। लेकिन एक बात बताया उन्होंने बड़ी मुफीद कि मोर दास कहाए नरयासा। कहते हैं लोग कि राम की भक्ति करते हैं, हरि की भक्ति करते हैं, लेकिन 5 तत्वों से बनी जो शरीर है मानव की, उसी की लोग भक्ति करते हैं। अरे हरि तो हर में है। अगर उसका यथार्थ बोध हो जाए, तब आदमी की खोज समाप्त हो जाएगी। हरि की क्या पहचान है, थोड़ा एक भजन के माध्यम से मैं आपको ले चलता हूं कि साधो
हर में हरे को देख। सब में हरि है, हरि से सब है। हरि का सकल पसारा, या हरि को कोई देख न पावे। हरि देखनहारा, मन बानी को अगमय गोचर। क्या जाने संसारा, सर्वव्याप्त है सर्वनिवासी। सबका पोषक होई, रंग रूप कुछ समुझन आवत। अनुभव गम्य सोई, उसकी केवल अनुभूति होती है। गुरु के कृपा स्वयं का अनुभव, तब ही परख में होए। जो ये जाना सोई आप को माना, दूजा और न कोई। जाको आत्म बोधन होई, परिलखत है सोई। जिसको आत्म बोध नहीं है, वही हरि को अपने से परे लगता है। और जिसको आत्म बोध हो गया है, वह हरि को अपने अंदर ही पा लेता है, कोई दूसरा नहीं है। वही दूसरी भजन हमको आत्म के बारे में, क्योंकि जो हरि है वही आत्म है, कोई दूसरा नहीं। थोड़ा सा आत्म के बारे में आप जाने कि आत्म ना सूक्ष्म में स्थूलम ना होए। आवागमन से परे है वह सोई। आदि नयंतम अनंतम तो होई। वही सर्वव्यापक है घट घट में सोई। उनसे है स्थिति दुनिया ये सारी। वे हैं सभी में न कोई नियारी। बंधन या बंधन से सबसे पारे हैं। विषय और बेकारों से सबसे खरे हैं। गुणातीत होकर गुणों का जनैया। सारे गुणों को प्रकाशित करैया। सुख और दुख से सदा रहते दूरे। सबका जनैया जगत भर पूरे। आत्म वही है परमात्म वही है। वही सर्वव्यापक है सब में वही है। कहते कबीर कि तुम भी वही हो। काहे को भूल कर भरम में फंसे हो। आपने देखा दोनों भजने में, चाहे हम राम कहें चाहे हरि कहें चाहे आत्म कहें, इसकी अनुभूति इसी घट में होती है। घट के बाहर आज तक किसी ने नहीं जाना न पाया। इसी राम तत्व में, इसी हरि तत्व में, आत्म तत्व में मन स्थित हो जाए, यही भक्ति है।